अरे क्या बात, तुम लोगों ने कैमरा भी ऑन किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। अरे बेटा नहीं नहीं, बच्चों को ऐसी डरावनी चीजें नहीं देखनी चाहिए। अरे भैया दिखा दीजिए चेहरा, इतना भी शर्माने। नहीं। और कौन कौन आ गया भाई? आइए, लोग बाग आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून बच्चे, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भैया। नमस्कार बच्चे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आदाब हाफिज। कहाँ देख रहे हो? चलो बढ़िया है। तो कौन कौन कहाँ कहाँ है? सचिन की टोली में है सचिन, चंदन और विजय, है ना? हाँ ठीक है। पीला वाला कौन है? सीला वाला, सीला वाला, सीला वाला मेरे सीला वाली। एक लाल वाला है, एक पीला वाला दिख रहा है मेरे को। और कौन है? और एक हरा भी है। अरे वाह यार, हरा, लाल और पीला, क्या बात, क्या कोऑर्डिनेशन। सही। वहां रखो यार मोबाइल, इधर आओ मेरे को हट। भाई तमीज पढ़ाई कर। और इस टोली में कौन है? जीनत वाली टोली में जीनत, गुलनाज है सर। गुलनाज है। ठीक है, आप अकेले बैठे हो वहां पे कि और भी दोस्त हैं हमारे? अकेले हैं हम। बढ़िया है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो बाकी के दोस्त अभी आएंगे? हाँ शायद आएंगे। आएंगे। इधर पुरुषों की मंडली में 4 लोग हैं भाई, कि 3 है? चार। एक सफेद भी है, एक सफेद भी है, सफेद। हाँ भैया वो सफेद 8th में है। अच्छा, सफेद 8th में है। हाँ सर क्लास ले ले। सही बात है, अगले साल की तैयारी इस साल से, सही है। यही होता है, काल करे सो आज करे, आज आज करे। करे सो अब, है कि नहीं? है। गलती से कोरोना हो गया तो बेटा पढ़ेगा कब? नहीं होगा भैया, फुल सुरक्षा है। नहीं होगा। दिख रहा है तुम लोग कितने बड़े बड़े मास्क पहने हुए हो, दिख रहा है मेरे को। क्या वो इनविजिबल है। ट्रांसपेरेंट है मास्क, पारदर्शी मास्क है ना? हाँ हाँ वो सही, पहले चेक कर, चेक कर लिए हैं अपने आप को। अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत हम लोग को विश्वास है। चलो ठीक है, विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, विश्वास होना जरूरी है कि नहीं? चलो बच्चे आ गए। आगे बच्चे आ गए तो आगे बढ़े, पढ़ाई करें भाई। पूछ लीजिए एक बार, सब आ गए। सब तो आ ही जाते हैं, सब तो आते ही रहते हैं, है कि नहीं? मीटिंग तो खुला ही है, जिसको मर्जी आते रहे। बिल्कुल, पधारो। चलो बढ़िया। कुछ सफेद सफेद सी स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैंने बोला सैटरडे यस भैया दिख रही है। दिख रही है, ठीक है। और कुछ पेन जैसा दिखाई दे रहा है नीले कलर का? हाँ यस भैया। आप कलर चुन रहे हैं, ऐसे से लिखेंगे आप अभी। सही बात है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने बेरे तेरे बर छीने बर छीने है खलन के, तो क्या आपको बात समझ में आई? नहीं नहीं भैया, आप फिर से बोलिए। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, बात समझ में नहीं आनी थी, वो तो हर कुछ बोल रहा था। सही है ना? हाँ, क्या समझना है और क्या नहीं समझना है, यही तो समझना है। यस भैया, बस छीने छीने समझ में आया, बाकी सब सब छीने छीने समझ में आया, ये काम किया समझ में आई सर, कुछ तो छीन गया सर। सही है, सही। तो पिछली बार सुख और चैन छीनते हुए मैंने आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जिनमें आपने इन 3 समीकरणों का इस्तेमाल किया था। कहो हाँ। हाँ यस और नो, ये तीनों बातें सच है? यस 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 बिल्कुल परफेक्ट। शरीर में गर्मी पहुंचाते हुए मैं एकदम सरल सवाल पूछ रहा हूँ और आप सरल सवाल का सरल से जवाब देंगे, ठीक है बेटा? श्योर? हाँ चलो, तो सवाल ये है कि आप अपनी साइकिल पे, समझते हो ना साइकिल क्या होती है? हाँ साइकिल समझ, जो चलाते हैं हम लोग। हाँ शाबाश, है कि नहीं? वहां जाते हैं। यहाँ पे बैठे हुए बढ़िया, ये पैडल मारने की जगह है कि नहीं?
हाय हाय। हाय हाय, कला देख रहे हो आप मेरी कला? हाँ अच्छी है। कला तो बढ़िया है, यही तो बस। ठीक है, आप अपनी साइकिल पे लगभग 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हो। कितनी रफ्तार से जा रहे हो? पढ़ 25 जाना मीटर प्रति सेकंड की आपकी रफ्तार। लेट होगी चालू है क्लास। धीरे धीरे धीरे, आराम से 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हो आप। जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो। मान लो कि बेटा आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है, हाँ। आपसे 30 मीटर दूर एक छोटू सा बच्चा है ना, जिसके लोग घुटने टिका के रोड पे चलते हैं ना, ऐसे इंसान का ही बच्चा है, दिख कुत्ते का रहा है, एक है इंसान। तो बिल्कुल आराम से। शकीला कहाँ है बताओ भाई? एक छोटा सा बच्चा है ना, मैं अपनी ड्राइंग की ज्यादा परीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन एक छोटा सा बच्चा आपको आपसे 30 मीटर दूर दिखाई देता है। ठीक है बेटा, वो Yes. रोड पर रेंज मतलब जैसे चलते हैं ना घुटनों के बल, ठीक है, वो रोड पर सड़क पर घुटनों के बल चल रहा है। ठीक है, किधर सुनेंगे? बात समझ में आएगी नहीं? यस भैया। तो आप बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। अगर आपको साइकिल का ब्रेक लगाना है कि नहीं? ठीक, ओके, पक्का बात समझ में आती है? अगर आपको साइकिल का ब्रेक लगाना है कुछ इस तरह कि आप बिल्कुल बच्चे को बाल बाल बचाएं, समझ रहे हो ना, ऐसा उसको डरा भी दे कि साले कल से ना ऐसा घूमना नहीं रोड पे। तो आप बच्चे को बिल्कुल बाल बाल बच जाए बच्चा आपसे, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा इस प्रक्रिया में? यहाँ आके आपको रोक देना है ना, बच्चे को लगना चाहिए कि वो बाल बाल बचाए। ठीक है, तो सवाल समझ में आया? इसको मैं अब एक औपचारिक तौर पर समझाता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल औपचारिक स्तर पे समझा रहा हूँ मैं कि एक वस्तु 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति कर रही है। ठीक है ना, 30 मीटर दूर उसे एक अवरोध नजर आता है। ठीक है, और वह ब्रेक लगाता है। अगर वह अवरोध से बिल्कुल न्यूनतम दूरी पर अपने आप को रोक पाता है तो इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? समझ में आया? हाँ। हाँ बढ़िया, करो। ये सारी जानकारी यूज होगी, ये भी कोई सी भी यूज करके अपने हिसाब से करो। मैं 1 मिनट का वेट करूंगा, 1 मिनट के बाद मैं छेड़खानी शुरू करूंगा। आप लोगों को 1 मिनट से पहले ऐसा लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा तो मुझे बता देना, हम लोग करना शुरू कर देंगे बेटा। ठीक है, चाओ चाओ। बिल्कुल जी वही वाले मतलब कुछ भी। क्या कुछ भी? मतलब ये कह रहा है कि वाले भैया नहीं है, बचाओ बचाओ वाला वही है। कौन? मतलब कहते बचाओ बचाओ। अच्छा बचाओ बचाओ, अभी नहीं कह रहे ना, आज नहीं कह रहे, कल गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून बच्चे। ये आप मुझे अगले इतवार के लिए गुड आफ्टरनून कर रहे हैं क्या? सॉरी भैया देर हो गई। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं जल्दी आ गए बेटा, अगले इतवार के हिसाब से आप कम से कम 1 हफ्ता जल्दी आए। चलो चलो जल्दी जल्दी। UTAT मुझे उसका मेरा लगता है लाऊंगा मैं भाई तुम लोग फंस गए हो कहीं, लग रहा है कहीं फंस गए हो क्या? सॉरी 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 सॉरी, जुकाम हुआ। काम ही हुआ है अभी तो, और कुछ
इनको सवाल चलो भैया 1 मिनट हो गया, ऐसे थोड़ी ना होगा यार, ऐसे तो अपन भारत सरकार की रफ्तार से काम करेंगे, तेज काम करना है ना हमें। यू क्या होगा, ए क्या होगा, ये काम बहुत ही सुंदर, यही तो जीवन है हमारा। तो देखो यू क्या होता है, यू क्या होता है, शुरुआत होता है या अंत होता है? शुरुआत, अंत। शुरुआत होता है। हाँ, यू 0। हाँ तो यू यहाँ शून्य नहीं है, यहाँ यू कितना है, 25 है, ठीक है। वी क्या होता है, शुरुआत के अंत, अंत, अंत। यहाँ पे वी क्या है, ओ, शून्य है कि नहीं, बात समझ में आई? यस भैया। ये कितना है, एस है, हाँ है ना, कितनी दूरी विस्थापन कितना तय किया, हाँ या ना? हाँ। बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, एकदम मजा आ जाएगा तुमको, एकदम करके मजा लेने। हाँ ऐसा समीकरण बेटा देखो, एक समय में एक समीकरण में 4 अचर राशियां हैं, 4 चर राशियां हैं, है ना? हाँ हाँ है ना, VUAT 4, SUTA 4, VUAS 4, हाँ है ना? हाँ। अगर हमें 3 पता होंगे, अगर हमें क्या पता होंगे, 3, है ना, चल जाए तो हल किया जा सकता है। हाँ पक्का पक्का पक्का। पक्का। तो ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, आराम से, चिंता नहीं करना, ठीक है बेटा। कौन कौन सी 3 चीजें पता है आपको, यू पता है, आपको यू एस पता है और वी पता है, हाँ है ना? ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें ये तीनों आते हैं? ये है पहला समीकरण, ये है दूसरा समीकरण और ये है ये तीसरा समीकरण। बताओ कौन से समीकरण में आते हैं तीनों? यहाँ वी यू है, एस नहीं है, यहाँ एस और यू है, वी नहीं है, यहाँ वी है, यू है, एस है, हाँ है ना? हाँ। बस यही देखना होता है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ देखने पर आपको पता चलेगा कि v तीसरे समीकरण के हिसाब से, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो आपको पता चला कि भैया v का जो स्क्वायर है वो है 0 का स्क्वायर का, वहां हाँ u का जो स्क्वायर है वो है 25 का स्क्वायर का, वहां हाँ। टू ए तो हमें पता नहीं है भैया, और एस कितना है, एस 30 है, कहो हाँ। हाँ तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ए जो त्वरण है वो होगा ऋण 625 बटे 60, कहो हाँ। बस मैं इसको हल नहीं कर रहा, मैं हल करना ही नहीं चाहता, ठीक है। हाँ इसकी इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ठीक है। तो पक्का, यहाँ तक कहानी समझी? हाँ भाई। बढ़िया, अब ध्यान से सुनना और जोर से पकड़ना, ठीक है। क्या पकड़ रहे हो तुम? अरे हमारे पास अब ए भी है, हाँ है ना? हमें टी निकालना है, क्या निकालना है, टी, समय निकालना है। ओके, समय किस किस में आता है, समय पहले समीकरण में आता है और समय दूसरे समीकरण में आता है कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं पहले समीकरण का इस्तेमाल करना चाहूं तो मुझे मिलेगा v बराबर u धन ए और टी, कहो हाँ, हो जिंदा हो बे, जिंदा हो जाओ बच्चा पार्टी। क्या हुआ देश की जनता को? कुछ नहीं, यस भैया, कुछ लोग को कोरोना हुआ था। अच्छा अभी ठीक है? हाँ मतलब आधे खत्म हो गए, आधे हॉस्पिटल में है, आधे बचे। बढ़िया, ये तो सही है। जिनको हुआ था वो तो समस्या खत्म नहीं हुई, जिनको समस्या थी वो खत्म हो गई। हाँ। ये तो अच्छी बात नहीं है। भैया थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा तेज बोले कि धीमे बोले, मतलब रफ्तार बोलने की, जैसे 25 पर चिरा से 25 पर नहीं भैया, तेज आवाज तेज करो भैया, आवाज तेज कर। बुलंद आवाज। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जोर से पकड़ेंगे। अभी ठीक है आवाज?
हाँ हाँ ठीक है। वो क्या होता है, माइक मुझसे दूर चला गया था, अब मैंने माइक को पास में रख लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जोर से पकड़ना। आसान सवाल है, बस एक स्टेप की जगह 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे बेटा, पिछली कक्षा तक, तब तक हमारा हल जो हो रहा था वो एक ही स्टेप में हो जा रहा था, एक ही समीकरण के इस्तेमाल से उत्तर आ रहा था। कहो हाँ, आ रहा था। आज हमें 2 करने पड़े इस्तेमाल। ठीक है, श्योर। तो देखो, समझना क्या होता है, समझना ये होता है कि गुड क्या आफ्टरनून भैया। नमस्कार बच्चे। अगले यानी 8 नवंबर के हिसाब से सॉरी भैया, देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, देर नहीं, जल्दी आए है कि नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे। तो देखो, यहां से हमें दिखता है कि भैया हमने ए निकाल लिया, और इस ए के इस्तेमाल से हमने प्रथम समीकरण में वैल्यू को अगर रखा तो बी की वैल्यू तो हमें पता है, यू की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू हमें पता चल गई है। ओ, क्या हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखिए ध्यान से बेटा, ये 25 इधर जाएगा, ऋण 25 बराबर ऋण 625/60 का। हाँ है कि नहीं? गुड़े टी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, जोर से दिखाई देगा कि ऋण से ऋण कट गया, 25 से 625 कट गया, 60/25। टी बराबर आया कितना? टी बराबर 60/25। 25 दूनी 50, 25 चौको 100। समझ में आया? समझ में आया? कितनी देर लगेगी गाड़ी रोकने में भैया, साइकिल रोकने में कितनी देर लगेगी? 2.4 सेकंड लिखा बेटा, सेकंड है ना, 2.4 क्षण लगेंगे आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो, कितने लोग हैं जिनको ये बहुत आसान लग रहा है? कोई भी नहीं होगा वैसे अभी, है ना? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस चीज को सोचोगे ना तो तुमको आसान लगने लगेगा। आज नहीं लगेगा, धीरे से लगेगा। बेटा, तुम में से बहुत सारे लोगों को साइकिल चलाना ऑलरेडी आता होगा, लगभग सभी को आता होगा, है कि नहीं? 9वीं में हो गए, आता है। साइकिल में जब जाते हो गांव से या शहर से, तो तुम्हारे सामने अगर एक ब्रेकर आता है, एक बच्चा आता है, गाय आती है, दुकान आती है, ठेला आता है, अम्मा आती है, दद्दा आते हैं, तो ब्रेक अपने आप लगा लेते हो ना? कि कॉपी कलम लेके बैठना पड़ता है, अरे वी कितना है, यू कितना है, टी कितना है, अरे रोक 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 रोक, ऐसे उड़ जाएंगे दद्दा दद्दा ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। तो ये तुमको ना, ये चीज तुम्हारे अंदर है। तुम अपने हिसाब से जब क्रिकेट खेलते हो, कोई शॉट मारता है, कैच तुमसे दूर जा रहा होता है, हाँ है ना? कैच तुम्हारे हाथ में नहीं आया सीधे, कैच तुमसे दूर, तुम खुद दौड़ के अपनी टाइमिंग कर लेते हो कि भैया बॉल उड़ के जब तक यहाँ पहुंचेगी मैं भी दौड़ के यहाँ पहुंच जाऊंगा। कहो हाँ, कर लेते, खुद करते हो ना, कि कलम लेके बैठते, अरे रुक जा रे, कितनी जोर से मारा तूने, बता मेरे को जरा कितना वेग है तेरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते तुम, है कि नहीं? ऐसा करते हो क्या? नहीं, अपने मन में ये सारे कैलकुलेशन अपने आप कर लेते हो तुम। और तुम ही नहीं, गांव में ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा बुजुर्ग होगा जो बेचारा कभी पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिसको अभी तुम त्वरण बोलोगे, बोले काय गाली दे रहा हो रे, ठीक है समझ रहे हो, है कि नहीं? तो जिसको समझ रहे हो, तो त्वरण नहीं पता, उसे गति नहीं पता, वो बोल रहा है कि चलते हैं भैया लोग, साइकिल को चक्को घूमत है, भाव हो जाएगा तो ऐसे चल जाएगा काम। ठीक है, गति कर रहा हूँ ना, ऐसा कच्चू नहीं कर रहा हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये चीजें एज अ ह्यूमन, इंसानी तौर पर ये हमारे अंदर है, हमें आती हैं, हम खुद कर लेते हैं ये चीज। ठीक है, हमें इसको कॉपी कलम लेके बैठने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें जरूरत क्या है? अब तो हमें कॉलर पकड़ के बोल रहा है कि नहीं भाई देखो सुनो, तुम चल पाओ चाहे नहीं चल पाओ, मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, वो हम सीख रहे हैं, वो हमें न्यूटन ने समझाने की कोशिश की है, और हम उसकी इज्जत करते हैं यार, वो भी हमारा बुजुर्ग है। कहो हाँ, हाँ बुजुर्ग है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बुजुर्ग तो है ही, है कि नहीं? तो ध्यान से सुनना, जोर से पकड़ना। बात यह है कि हमें 3 समीकरण याद हो गए हैं। ईमानदारी से अपने मन में अपने से बात करो, क्या तुम्हें तीनों समीकरण याद हैं? अपने मुझे मत बताओ। अगर याद नहीं है तो अभी के अभी कॉपी में साइड में लिखो।
और एक आदत बनाओ, जब तक तुम्हें तीनों समीकरण कंठस्थ ना हो जाए, जब तक तुम्हें तीनों समीकरण कंठस्थ ना हो जाए, हर पन्ने के ऊपर जो मार्जिन होता है ना, है कि नहीं, जब आप कॉपी का पन्ना खोलते हो तो एक यहाँ डेट वाला मार्जिन होता है और एक ऊपर मार्जिन होता है, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें होती है, तो हमेशा याद आदत बना लो हर पन्ने पर, है ना, ऊपर ये जो जगह होती है ना, यहाँ जैसे ही तुम पन्ने पर आओगे सबसे पहले तीनों समीकरण लिखोगे, ठीक है, कॉपी करके लिखो चाहे याद करके लिखो, समझ में आई बात? हाँ, ये आदत बनाओ, ठीक है। सचिन भाई लिखो यार, मतलब अंधे हो क्या? क्या मतलब सर जी हम लिख रहे हैं, बता रहे लिखो, मतलब कुछ भी, मतलब अरे कोई नहीं बेटा, कोई चिंता की बात नहीं, ये ऐसा होता है, देखो दोस्त चाहे गधा हो तो दोस्त होता है, कुछ नहीं कर सकते ना, इनका याद कर लिया समझ में आई बात? आगे बढ़े, देश आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम काय अरे भैया रुकिए, थोड़ा सा नंबर 3, हाँ बस बस हो गया भैया, हो गया। लास्ट वाले क्या लिखा है? एस 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 एस, ब्रांडेड वाला, हाँ ब्रांडेड है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया, पक्का नए सवाल को पकड़े। यस भाई। फिर से नया समीकरण नहीं, नया सवाल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। किसी ऊंचाई से, किसी 20 मीटर ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से? 20 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को गिराया गया, ठीक है। जब आप गेंद को गिराते हो ना, तब आप उसको सिर्फ छोड़ देते हो, उसको फेंकते नहीं हो। गेंद को गिराना और गेंद को फेंकना दो अलग अलग बातें। गिराते समय आप सिर्फ उसको छोड़ देते हो, यानी आप इनिशियली उसको शुरुआती तौर पर कोई गति नहीं देते हो, लेकिन जब आप उसको फेंकते हो तो आप उसको एक गति देते हो। कहो हाँ। हाँ। तो अगर मैं शब्द यूज करूं गिराया भविष्य में, तो आपको समझ जाना है कि अगर मैं कोई गति नहीं दे रहा हूं तो उसकी गति कितनी है? 0, ठीक है, पक्का। और जब गेंद गिरती है तो आपको पता है उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनना, कहानी ये है कि एक गेंद को छत से गिराया गया, ठीक है, ओके। छत की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। एक गेंद को 20 मीटर ऊंची छत से गिराया गया। अगर गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है, ये जी जो है, जी है ना, छोटू जी, ठीक है, ये जी फॉर गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होने वाला त्वरण है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान 10 है, तो मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, कि गेंद जमीन पर, ये जमीन है, ठीक है, ग्राउंड है ना, तो गेंद जमीन पर कितनी गति से पहुंचेगी और कितने समय में पहुंचेगी, दोनों चीजें बतानी है आपको मुझे, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। बिल्कुल सवाल लिख लो, फिर रुक जाओ, पेन छोड़ देना और अपने आप से बातें करना। मैं भी अपने आप से बातें करूंगा, आप मेरे आप से बातें सुनो और आप अपने आप से भी बातें करो, ठीक है। लिख लिया सबने सवाल? लिख लिया सबने सवाल? लिख लिया? नहीं लिखना। लिखो 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 लिखो। अच्छा, पिछली बार मैं आपको वो क्वेश्चन देना भूल गया था बेटा, 5 क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं वादा करता हूँ कि कल सुबह आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, चलो व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे भेज देंगे, है ना, वो आसान हो जाएगा वो काम, ठीक है। क्यों ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करना है कि नहीं? आगे चले? चलिए। लिख लिया सवाल? लिख लिया सवाल? लिख लिया सवाल? लिख लिया। कुछ भी इतना टाइम लगाते हो? हाँ यार, कितना टाइम लगाते हो तुम यार, सरकारी आदमी हो क्या? प्राइवेट। स्टार्ट करिए आगे, है ना, आगे बढ़े। चलो, तो देश की जनता ये कह रही थी
मैं अपने आप से ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि यार सुनो मेरे को ना ये 3 समीकरण पता है कि नहीं? इसके अलावा तो मेरा इस समय कोई और सहारा नहीं। मेरे को इस समीकरणों में जो लिखा है उनमें से क्या क्या पता है, तो मुझे u पता है, मुझे v पता करना है, मुझे a जो त्वरण है, इसी को a लिखा हुआ है, हाँ है ना? हाँ ठीक है, a पता है और मुझे विस्थापन पता है, छत से गिरने में जो विस्थापन होगा वो ये। ओके, तो मेरे पास ऐसा एक समीकरण होना चाहिए जिसमें u a और s हो। अच्छा, u a और s मेरे को मिल रहा है यहाँ पर, कहो हाँ, हाँ और यहाँ पर कहो हाँ। देखो u a और s यहाँ, u a और s यहाँ, हाँ है ना? हाँ अगर मैं लिखता हूँ तीसरे समीकरण को तो मुझे मिलेगा v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2 गुणित a गुणित 20। और अगर मैं तीसरे में लिखता हूं तो मुझे मिलेगा 20 बराबर 0 गुणित t, जो कि मुझे ज्ञात करना है, धन 2, सॉरी 2 नहीं, आधा है वो, आधा a और t का वर्ग। अगर मैं ध्यान से देखता हूं कि अबे चमत्कार हो गया ये तो, क्यों? क्योंकि 0 0 है, 2 गुणित 10 इज 20 इंटू 20 यानी 20 का वर्ग, तो v बराबर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड का। वहां अरे ये तो पूछा था। और यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ ये 0 हो चुका है, ये आधा उधर गया, 10 से डिवाइड हुआ, 4 बराबर t का वर्ग यानी कि t बराबर 2 सेकंड का। वहां दोनों मिल गए यार, जीवन इतना सरल है। मैं वैसे ही भगवान को कोस रहा था, सरल है जीवन। भैया यहाँ समझ में नहीं आया। बहुत सुंदर, कहाँ नहीं आया बेटा? बेटा आपने जो पहला समीकरण लिखा है उसमें 20 इंटू 20 कर रहे हैं तो 20 आपने लिख दिया। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मुझे किसका मान निकालना है? v का, है ना? तो यहाँ दिख रहा है कि v का वर्ग बराबर है 20 गुणित 20 हाँ यानी कि समझ 20 का वर्ग, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 20। बढ़िया, और बोलो। चमका, जीवन में कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, आ तो नहीं रहा तुमको? तुमको पहले दिन के बाद से कुछ समझ में आया नहीं है एक्चुअली, वो तो मेरे से बात करने में तुमको मजा आ रही है शायद, इसलिए तुम टिके हुए, नहीं तो भाग जाते अभी तक। कहो हाँ। हाँ देखा, ये देखो सच सच सामने आया ना। देखो बेटा, कठिनाई को आसान करने के लिए तो अपन लोग मिले हैं, है कि नहीं? नहीं तो क्यों मिलते हैं? ठीक है, फिर से सुनेंगे कहानी को, फिर से सुनेंगे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों से, फिर से छोटे छोटे टुकड़ों से सुनेंगे, ठीक है? छोटा टुकड़ा। ये भी कहानी में बेटा, जो भी कहानी आपको सुनाई जाएगी, ठीक है, आपको U V A S T इन्हें पहचानने की कोशिश करना है, ठीक है? ओके, और इनके हिसाब से आपको ये पता करना है कि भैया कौन सा समीकरण लगाऊं कि मुझे जो भी चाहिए है वो वरदान प्राप्त हो, है कि नहीं? ठीक है, ठीक। पक्का? चलो पकड़ेंगे, एक कहानी सुनेंगे, एक कहानी लिखे हैं सभी, ऊपर लिखे। हाँ बिल्कुल, एक कहानी सुनेंगे, फिर से कहानी, ठीक है? ठीक है, एक फुटबॉल रखी हुई थी, ठीक है, स्थिर थी, है ना? हाँ पक्का? पक्का। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है, उसे धक्का दिया गया। क्या दिया गया? धक्का। धक्का दिया गया, कुछ इस तरह कि वह 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की गति करने लगी, ठीक है? भैया नमस्ते। अरे वाह,
ये कौन है? ये आवाज मुझे अगले इतवार को आनी थी। भैया थोड़ा लेट हो गए, घर पर काम। थोड़ा बेटा आपका थोड़ा तो बहुत ही ज्यादा है यार। Yes, भैया। कभी ज्यादा लेट मत होना, नहीं तो इतवार की कक्षा में सोमवार को आओगे। यस भैया, ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है। उसे धक्का दिया गया कुछ इस तरह की वह 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की गति करने लगी। समझ में आया? हाँ। ठीक है। हाँ तो तीसरा बिंदु, ठीक है, गेंद का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या याद करो? त्वरण। ज्ञात मैंने गलत लिख दिया, ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब कहानी को तोड़ते हैं। ये तो कहानी सुना दी किसी ने अपन को, ठीक है। तो एक एक चीज लिस्ट बना लो, थोड़ा समय लो चलेगा। क्या कहानी में कहीं भी यू दिया हुआ है, यानी इनिशियल शुरुआती रफ्तार के बारे में, शुरुआती गति के बारे में कोई बात की गई है? हाँ भैया। कहाँ पे की गई है? भैया वो स्थिर है, वो एक जगह पे। इसका मतलब क्या है? 0। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पहली बात समझ में आई। गुड। क्या कहानी में भविष्य की अंतिम गति के बारे में कोई बात की गई है? यस भैया। कहाँ की गई है? कहाँ की गई है और कितनी है वो? 30 मीटर प्रति सेकंड। बहुत बढ़िया, 30 मीटर प्रति सेकंड। देखते जाओ बेटा, देखो एक कोई खिलाड़ी है जो बहुत अच्छे जवाब दे रहा है, ठीक है, उस खिलाड़ी को चॉकलेट खिला देना। एक, और ये स्थिर, हाँ है ना, 2 जानकारी दे चुका है वो अभी अपनी को, ठीक है। आगे जाएंगे, ठीक है। क्या कहानी में कहीं त्वरण की बात की गई है? हाँ नहीं। क्या उसका मान, अरे नहीं, बात की गई है, त्वरण की यस भैया की गई है। हाँ, और लेकिन वो पूछा गया है, हाँ है ना, बताया नहीं गया है, ठीक है। हाँ है कि नहीं? हाँ है ना, वो बात तो हुई है, त्वरण की चर्चा हुई थी, लेकिन पता है वाली नहीं, पता करना है वाली, ठीक है। यस। बढ़िया। क्या विस्थापन की चर्चा हुई है? विस्थापन नहीं वेरी गुड, कोई चर्चा नहीं, नहीं। इससे अपना कोई लेना देना इस समय तो नहीं है। क्या समय की चर्चा हुई है? हाँ। कहाँ हुई है, कितनी हुई है? 5 सेकेंड। 5 सेकंड। 5 सेकंड। बहुत ही सुंदर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो आपको क्या क्या पता है यहाँ लिख लो, पता है वाली चीजें, पता है, ठीक है। आपको पता है V, आपको पता है U, और आपको पता है T। कहो हाँ। आपको क्या पता करना है? हमको त्वरण और ए बस, सिर्फ विस्थापन। 2 चीजें पता नहीं है। पता नहीं कौन है? ए नहीं पता है और एस नहीं पता है, लेकिन पता हमें सिर्फ ए करना है, ठीक है। यस। तो हमारे दिमाग में कौन सा समीकरण आना चाहिए? हमारा ध्यान में ये तीनों AUV। भैया पहला वाला है एक। बहुत ही सुंदर, उसमें चारों आ रहे हैं, हाँ है ना? हाँ। है कि नहीं? और ये बस पहले वाले से ही हमारा काम बन जाएगा बेटा, और हथियारों की जरूरत नहीं है, नहीं। ठीक है। एक ही हथियार हो जाएगा। हाँ, V = 30 बराबर 0 A 5, हाँ है ना? हाँ, तो A बराबर कितना हो गया? 6 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया? समझ में आया? 1 मिनट। समझ में आई? कहानी समझ में आई? थोड़ी बहुत समझ में आई? थोड़ा आसान हुआ? हाँ हुआ। हुआ पक्का? हुआ पक्का? एक बार जरा भैया फिर से बता दीजिए। फिर से पकड़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा। देखो, सबसे पहले हमने कहानी को पढ़ा, और हमें पता है यार, हमें पांच चीजों के बारे में ही बात करनी है, हाँ है ना? ठीक है। हाँ। तो हमने सबसे पहले लिस्ट बनाई कि क्या पता है, क्या नहीं पता है, क्या पता करना है, ठीक है। तो हमें पता चला कि हमें यू के बारे में पता है, क्योंकि गेंद स्थिर है तो उसका स्टार्टिंग शुरुआती तौर पर 0 होगा। वो 30 तक पहुंच गई है 5 सेकंड में, तो हमें V और T भी पता है, ठीक है। हमें साफ साफ लिख के दिया गया है कि त्वरण का पता लगाओ, ठीक है ना। हमें विस्थापन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो हमने कहा ठीक है, हमें क्या क्या पता है, हमें V U T पता है, और हमें A का पता लगाना है।
जो जो पता होता है हम उससे जुड़े हुए समीकरण ढूंढते हैं। VUT किस समीकरण में? VUT इस समीकरण में है सिर्फ, किसी और में VU और T तीनों एक साथ नहीं आते। आया ना? हाँ ठीक है, बात समझ में आई? आई। ठीक है, तो कहा लो फिर एक ही सहारा है, उसका इस्तेमाल किया, हमने लिखा VU, A पता करना था और T दिया था। इसको देखा, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स हो गया, आता है ना इसको हल करना। हाँ 3 शून्य तो हो गया 30 बराबर शून्य गायब, A गुणित 5, है ना? तो 5 यहाँ गुणा में है तो उस तरफ जाएगा तो विभाजन में चला जाएगा। 30/5 कितना हो गया? 6। तो हाँ, बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? थोड़ी सी मुस्कुराहट लाएंगे चेहरे पर। बढ़िया, सही, ठीक है। चमका? चमका चमका बिल्कुल, अच्छी जोर से। क्या है मतलब कुछ भी? क्या कुछ भी? अरे भाई पेन मुंह में डाल रहा है। नोट कोई में बात नहीं, कर चलो दिया। नहीं, खाना नहीं मिला होगा उसको, क्या करें? अरे मेरे मुंह में डाल रहा है क्या वो। होता है जनरली इतवार को हम लोग नहाते नहीं हैं इंसानी तौर पर, बट मम्मी को ये सारी चीज समझ में नहीं आती। मम्मी का तो ये कहना होता है कि भैया जब तक नहाओगे नहीं तब तक खाना नहीं मिलेगा। इस आदमी ने नहाया नहीं होगा तो मम्मी ने खाना नहीं दिया, खाना नहीं दिया तो भूख तो जाएगी। पेट को थोड़ा ना समझ में आता कि नहाया कि नहीं नहाया। पेट तो पेट होता है, डाल दो तो भूख लग रही है। आ अब गया। भूख लगने में इसका मस्तिष्क इतना काम करना बंद कर दिया है कि ये नहीं समझ पा रहा है कि ये पेन को हजम नहीं कर पाएगा। भैया बहुत देर से क्या खा रहा हजम भी नहीं हो रहा। चलो आगे बढ़ेंगे, कहानी सुनेंगे दूसरी, ठीक है? कहानी नंबर 2 रेडी? हाँ रेडी। ठीक है, कहानी नंबर 2 बस इतनी है बेटा कि यार इसी सवाल में, समझ रहे हो, इसी कहानी में अगर मैं त्वरण की जगह आपसे पूछता ये बताओ बेटा विस्थापन कितना है, क्या विस्थापन ना? ठीक है, तो आप क्या करते, आप बोलते सर जी ए नहीं हमें एस पता करना है। कहो हाँ। ठीक है, तो आप एक ऐसा समीकरण ढूंढते जिसमें V U T और S आए। क्या है? VUT यस एंड S, हाँ है ना? क्या ऐसा कोई समीकरण है? तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा कोई भी समीकरण नहीं है। दिख रहा है क्या? हाँ, लेकिन सिर्फ VUT आने वाला समीकरण है। हाँ इसका मतलब उसके इस्तेमाल से, जैसा मैंने पहला सवाल पूछा था ना आज दिन की शुरुआत में, ठीक है, तो अब जब भी ऐसी स्थिति आती है आपके सामने कि पहले यहाँ देखो एक ही बार में उत्तर आ गया जो चाहिए था त्वरण, ठीक है, लेकिन मान लो नहीं आ रहा, मान लो जिद पकड़ ली सवाल ने, नहीं एक बार में तो नहीं आऊंगा, 2 बार बुलाना पड़ेगा देखो, ठीक है, होते कुछ कुछ काइयां दोस्त, नहीं आते साले एक बार में, ठीक है, पकड़ो उनको, तो बोलते रुक तेरे को तो ला के तो रहूंगा मैं, ठीक है। तो अपन बोलेंगे देखो बेटा ये 3 चीजें पता है, ये 3 चीजें अभी फिर से पहले समीकरण में है, उसके इस्तेमाल से आपको पता चल गया है कि A बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। कहो हाँ। अब आप बोल रहे हो कि अब पता है वाली लिस्ट में A भी जुड़ गया। कौन जुड़ गया? ए। और अब हमें ऐसा समीकरण, क्योंकि हमें ये तो ज्ञात करना ही है ना? हाँ तो अब हमें ऐसा समीकरण ढूंढना है जिसमें S के साथ कोई भी 2 और चीजें आ जाए, समझ रहे हो? तो आप देखोगे, देखो दूसरा ही समीकरण में लॉटरी लग गई। यस भैया दूसरा वाला है। U है, T है, A है, हाँ है ना? हाँ तो बस कहा लो S हमें ज्ञात करना है बराबर U इंटू टी प्लस हाफ इंटू A इंटू टी का वर्ग। कहो हाँ, यही लिखा हुआ है। कहो लो हो गया सर जी, 0 गुणित 5 तो 0 होता है, आधा ऑफ 6 होता है 3, 3 इंटू 5 का वर्ग यानी 25 दिया तो 76 मीटर। बात समझ में आई? कहानी कहानी चमकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में एक ही समीकरण लगाने पर जो चाहिए वो मिल जाए। हो सकता है कि मजबूरी की परिस्थिति में आपको दो से ज्यादा कभी नहीं लगाने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, 1 या 2। समझ में आती है बात? बात समझ में आई? यस भैया। बिल्कुल आराम से, आराम। कोई शक नहीं। बता दीजिए। फिर से समझा दे बेटा। हाँ कौन सा?
विस्थापन की त्वरण, आए हैं आप। विस्थापन एक बार फिर से, है ना। देखो Yes, क्या भैया। हुआ, त्वरण का पहले हमने त्वरण का सवाल पूछा था, ठीक है, और Yes, भैया। त्वरण आसानी से निकल गया, एक समीकरण लगाया और त्वरण निकल गया, ठीक है। जब हमसे किसी ने विस्थापन पूछा, ठीक है ना, तो हमने देखे सारे समीकरण, कहा कि यार एक ही समीकरण से v u t और s एक साथ नहीं निकलेगा, ऐसा कोई समीकरण नहीं है जिसमें चारों v u t s को एक साथ लिखा हुआ, ठीक है। कहा यार देखो Yes, भैया। v u t s नहीं लिखा है, v u u और s लिखा है और t लिखा है, v नहीं है, v लिखा है, u लिखा है, s लिखा है, t नहीं है, हाँ है ना। हाँ। तो कहा यार चलो अच्छा अब काम चलाते हैं, काम चलाने में फिर जब चार चीजें नहीं है तो तीन चीजें ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, तीन पता वाली चीजें। तो कौन सी तीन चीजें पता थी, v u और t पता था, हाँ v u और t पता है ना, v u और t, हाँ है ना। हाँ Yes, भैया। ठीक है, तो कहा लो पहले समीकरण में रखेंगे तो हमें त्वरण मिल गया, हाँ है ना, ये पिछली बार रखा था इसलिए मैंने यहाँ हल नहीं किया, ठीक है। हाँ या ना। हाँ। यार तो अब हमारे पास पता होने वाली चीजों में एक चीज और बढ़ गई है, v u t और a पता है अब हमें, है ना, और हमें s Yes, पता है। भैया। तो अब हम ऐसा समीकरण ढूंढेंगे जहां s हो, ठीक है, यार s दो जगह है, ठीक है, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में, ठीक है, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास सब कुछ है जीवन के लिए, ठीक है ना। हम पहला इस्तेमाल किए, दूसरा इस्तेमाल किए, सॉरी, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, s बराबर, ठीक है, u का मान पता है 0, t का मान पता है 5, प्लस आधा फॉर्मूले में ही है, समीकरण में है तो एज इट इज, a अब भी निकाला 6 और टाइम का वर्ग 5 का वर्ग यानी 25। समझ में आया, इसको हल किया। मान लो तुम्हारा मन नहीं करता, तुम ये नहीं लगाते, तुम दूसरी इक्वेशन नहीं लगाते, तुम लगाते तीसरा समीकरण, तो तुम क्या लिखते, तुम लिखते, ध्यान से देखना बेटा, है ध्यान से देखना और जोर से पकड़ना, ठीक है बेटा, है ना। तुम लोग लिखते, देखो ये, हाँ ध्यान से देखो, तुम लिखते कि चलो सर आज हमारा तीसरा क्रम गया, v का वर्ग कितना है, v का वर्ग 90 900, 900 मतलब v का वर्ग बराबर u का वर्ग 0 का वर्ग धन 2 गुणित 6 गुणित विस्थापन, हाँ है ना। हाँ ध्यान से देखो अभी भी 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 900, ध्यान से सुनना, ठीक है, बटे 12, 12 सत्ते 84 और 12 पंचे 60, आ गया ना। समझ में आ रहा है, भैया फिर से समझाइए। फिर से सुन लो बेटा, देखो ध्यान से सुनो, जब हमारे पास त्वरण का मान आ गया और हमें विस्थापन ज्ञात करना है, तो हम एक ऐसा समीकरण ढूंढेंगे जहां पर विस्थापन के बारे में लिखा हुआ हो, तो वो समीकरण भैया। है दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण, ठीक है। और हम स्वतंत्र हैं, हम दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास सारी जानकारी है, ठीक है। Yes, अगर भैया। हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं तो ये लिखा हुआ है s बराबर 0 गुणित 3, u बराबर 0 है ना, ठीक है, Yes, भैया। u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्लियर। यस अटक गया। क्या हुआ बोलो। अच्छा आप बोल रहे हैं, हमें लगा अटक गया क्या। अच्छा ठीक है, समझ में आया ये, हाँ ठीक है, Yes, भैया। ठीक, बढ़िया, ध्यान से सुनना, जोर से पकड़ना बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना और जोर से पकड़ना, पकड़ ठीक है, हाँ ठीक है। अब मान लो हमारा मन हुआ, मैंने ये बोला ना, मान लो कि इसको नहीं करना, हमें दूसरे समीकरण से नहीं करना यार, आज मन नहीं कर रहा है, जैसे कभी कभी मन कर रहा था आज हाथ से नहीं खाना यार, आज चम्मच से खाएंगे, ठीक है, अरे वो तो करो, ठीक है, चलते हैं जरा तीसरे पे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो v का मान दिया हुआ है हाँ ना, यस भैया पक्का, पक्का। ठीक है, बढ़िया।
भैया ठीक है, रख दो मानो, निकालो, देखो हल करके फिर से 75 आया कि नहीं आया, जल्दी चेक करो। ये बंद रखो। अब करना क्या है? वेरीफाई करो। इसको निकालना, इसका 75 का जो आया है नीचे वो जो 02 आप इसको तो तुम क्या कर रहे हो? मतलब निकालना है भैया चंदन, कुछ भी मतलब क्या तो हम भी लिख रहे हैं उसी चीज को निकालने के लिए। हाँ तो वही मतलब बैठे का है, बता हमको रहे सन्नाटा सा के हुआ कि नहीं यार, तुम लोग ऐसा मत करो। हाँ देखो बेटा, ये निकाला ना 30 का वर्ग 900 बराबर व्यू का स्क्वायर 0 धन 2 गुणित a गुणित विस्थापन, यहाँ से मिला विस्थापन बराबर 900 बटे 12, 12 अट्ठे 96, 6 बचा, 12 सत्ते 84, 6 बचा, हाँ। और 12 पंचे 60। हाँ है ना, देखो 75 हाँ। आ गया। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों ही तरीकों में 75 ही आएगा। ठीक है, हाँ मतलब 2 मिनट का हम 1 घंटा लगाते हैं। चमका 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 भैया हो गया बढ़िया। क्या ही कुछ कहानी समझ में आई? यस भैया सुनाओ। एक और पूछूंगा, है ध्यान से सुनना, जोर से पकड़ना बेटा। ठीक है, कहानी सुनाइए। एक और कहानी पूछूंगा। ठीक है, हाँ कहानी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल। ठीक है, एक गेंद को हवा में ऊपर 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उछाला गया। कहानी समझ में आई? आई है ना? ठीक है, हाँ पक्का? ठीक है, अब आपको तो ये बात तय है कि ये कुछ ऊंचाई पर जाएगी। हाँ है ना? हाँ कोई ऊंचाई पर जाएगी, मान लीजिए ये ऊंचाई h पर जाती है। ठीक है, यस भैया। गेंद पहुंची और वापस आने लगी। हाँ है ना? ठीक है, अपन मान तो है नहीं कि गेंद को ऊपर फेंके वापस ही ना आए, कुछ ऊंचाई पर जाती है वापस आती है कि नहीं? ठीक, देखो ये भी तय है ना कि इस गेंद की रफ्तार धीरे धीरे कम होती है। हाँ ये तय है कि नहीं है? है बिल्कुल तय है। और ये रफ्तार यहीं पर तो खत्म हो जाती है ना, इस समय पर जहां से वो वापस आने लगती है वहां पर रफ्तार कितनी हो जाती है? 0। हाँ है ना? ना हाँ ठीक है, पक्का? पक्का। ठीक है, बढ़िया, ध्यान से सुनना, जोर से पकड़ना बेटा, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर गेंद की रफ्तार, गेंद का त्वरण ऋण 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, कितना है? ऋण यहाँ क्या बता रहा है? ऋणात्मक जो चिन्ह है वो यहाँ बता रहा है कि रफ्तार क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, रफ्तार बढ़ नहीं रही है। अगर धनात्मक निशान होगा तो वो आपको बताएगा कि रफ्तार बढ़ेगी, ऋणात्मक निशान बता रहा है कि रफ्तार क्या हो रही है? गति क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जोर से पकड़ना बेटा। कहानी ये है कि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवा में उछाला गया, उसने कोई हाइट h कवर की और वो वापस आने लगी। ठीक है, अगर
गेंद पर लगने वाला त्वरण ऋणात्मक 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है, तो बताइए कि गेंद को सबसे ऊंचा जाने में कितना समय लगा। बताइए कि यहाँ तक पहुंचने में टी कितना लगा, ये बताना है आपको। बिल्कुल आराम से टाइम लो और बताओ। भैया इसमें टाइम तो दिया ही नहीं। वही तो पता करना है ना, कैसे पता करना है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके पास 5 चीजें होती हैं, हाँ या ना बेटा? 5 चीजें होती है ना, VUAST। इसमें से क्या क्या पता है? ठीक है ना? और क्या क्या पता करना है, और क्या क्या समीकरणों की जरूरत पड़ेगी वो लगाइए। यस भैया, कर लोगे, मेरे को पता है जीत जाओ। ये देखो जीरो और इनको पता करना। तोरड़े रखो दूसरा लिखा। सुनी हो तुम टाइप पता ही नहीं कहाँ से 30 सेकंड निकलेगा, ठीक है। और ऐसे मुझे तो एक का नहीं है ये का कुछ टाइम और समय का ईमान है लेकिन तुमने करो मान बन रहा है नहीं बन रहा है, कैसे बच्चे बोलो। नहीं भैया बन ही नहीं रहा। बनेगा, देखो अभी मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करोगे। चलो कोई एक व्यक्ति माइक पे आ जाओ, कोई भी एक व्यक्ति, और नाम बोलो। बच्ची, चलो कोई एक बच्ची आ जाओ, माइक पे आ जाओ। बच्ची माइक पे आओ, कोई भी एक व्यक्ति आओ, नाम बोलो अपना। मेरे को बात करनी है। जो सबसे लास्ट में आई है उसको पकड़ो। आफरीन। आफरीन बेटा आ जाओ। मतलब आपको क्लास आवाज आ रही है बेटा? ध्यान से सुनना है और मेरे साथ बात करना है। देखो अपन दोनों सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या सवाल में कहीं आपको वी के बारे में जानकारी दी हुई है? यस भैया बताया गया है इसमें। बताया गया है। कितना लिखा हुआ है? बता रहे हमको बेटा वी कितना लिखा हुआ है सवाल में? कुछ छोड़े। सुन ले। वेरी गुड, ये रखा। यू के बारे में जानकारी दी हुई है? यस भैया दी गई है। कितनी? 20 मीटर। 20 मीटर से बात कर रहा हूँ मैं। 30 क्या त्वरण के बारे में कोई जानकारी दी हुई है? यस भैया, यस भैया। आफरीन ही बताएगी, सिर्फ आफरीन। सॉरी भैया, सॉरी।
यस भैया दी गई है भैया 10 मीटर ऋणात्मक 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर या वर्ग, ठीक है। क्या विस्थापन के बारे में जानकारी दी गई है? नहीं दिया ना बेटा, देखो नहीं दिया। यस भैया इसमें दिया ही नहीं गया। नहीं दिया है, सिर्फ लिख दिया है कि वो h है ना, नंबर। यस भैया। क्या समय के बारे में जानकारी दी हुई है? नहीं। तो पूछा है कि नहीं? बढ़िया। तो आपको पता क्या है? पता है वी यू और ए, है ना। पता क्या करना है भैया? यस और टी। हमें सिर्फ टी करना है, एस तो करना नहीं, ठीक है। यस भैया। ऐसा कोई समीकरण जिसमें वी यू ए टी आते हो, कोई दिख रहा है समीकरण? भैया पहले में वाले आते हैं। गुड, आते हैं पहले वाले। चलो पहले वाले में मान रखो। 0 बराबर 20 धन ऋण 10 गुणित टी। यहाँ से हमें मिलेगा 10 टी बराबर 20। टी बराबर क्वेश्चन। अरे यार हल हो गया यार, ये तो यार आफरीन इतनी आसानी से हल कर दिया तुमने, गजब। आफरीन के लिए तालियां। भैया का 2 सेकंड आ रहा है। तुम लोगों का क्या है? मेरा टी भैया 10 है। कैसे किया 10 बता। भैया देखिए V 0 है 0 है और कितना है यार, 20 सेकंड और U 20 है भैया और और ये 10 -10 है ए मतलब। हाँ बिल्कुल। फिर भैया 20 में से 10 नहीं ऐसे मैथ्स है ये तो बेटा। पहले ये एक डब्बे में है ना। हाँ यस ये दोनों तो पहले क्या कर रहे हो, बोर्ड मास पढ़े होगे ना बेटा। भैया भागो जोग। हाँ ठीक है। तो इसके पहले हिसाब से पहले आप इनको अलग अलग करोगे तो ये इधर जाएगा तो बनेगा ऋण 20 बराबर ऋण 10 टी। समझे? यस ऋण से ऋण कटेगा, टी बराबर ये यहाँ गुणे में है, इस तरफ आएगा तो भाजन मतलब 10 20 सिंपल। ठीक है। यस भैया। हाँ समझ में आई। अभी मैं यस भैया। सवाल भेजूंगा, पकड़ना अच्छे से उनको, ठीक है। यस पक्का? यस भैया। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बढ़िया। यस भैया। मुझे हो गई क्या? हाँ? मतलब खत्म? 1 घंटा हो गया बेटा, मेरे को उसी के पता ही नहीं चला कब खत्म हो। पता ही नहीं चला। अरे यार गलती हो गई, अगली बार से पता चलने दिया करूंगा। नहीं भैया मतलब और मतलब अच्छा पढ़ा रहा था ना इसलिए पता नहीं चला। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी।